हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज शेयर करूंगी डीप नेक पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो ब्लाउज का लेंथ होगा आप उसमें 1 इंच बढ़ा करके लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा 14 लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 ले रही हूँ ब्लाउज का लेंथ। उसके बाद से देखिए, मैं डीप नेक पे बना रही हूँ, तो यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच लूँगी। आर्म होल के लिए 6.25 इंच पे मार्क लगाऊंगी यहाँ पे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद से देखिए, आर्म होल की गोलाई कैसे दी जाती है, आपको इजी ट्रिक्स बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो कॉर्नर है, यहाँ से 1.25 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद से देखिए, जो 6.25 इंच पे हम लिए हैं आर्म होल, उसका हाफ कर लेंगे इस तरह से। एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपका जितना भी चेस्ट होगा, आपका जितना भी सीना होगा, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 36 का मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ। इस तरह से लगाएंगे। अब इन तीनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इस तरह से हमारा एकदम परफेक्ट गुलाई बन जाता है और कहीं भी किसी भी प्रकार का झोल नहीं आता है। अब यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच या 2 इंच, आपका जितना भी मर्जी हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कमर का चौथा भाग लेंगे। तो आपका जितना भी कमर होगा उसका 1/4 करके लीजिएगा और 1 इंच टेकिंग के लिए ले लीजिएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैं टेकिंग का मार्किंग लगा रही हूँ इस तरह से। तो टेकिंग के लिए नीचे से 4.5 इंच और ऊपर से 5 इंच लिए हुए हैं। इस तरह से लगाने के बाद आप देखिए, यहाँ से 1/2 इंच आपको ऊपर उठा करके लेना है और इस जगह से भी 1/2 इंच नीचे की तरफ करके इस तरह से गोलाई देना है आपको। और गले की चौड़ाई में यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ और नीचे से 9 इंच इसका लेंथ ले रही हूँ। तो इस तरह से गले के स्क्वायर शेप दे देंगे हम। आप अपने अनुसार किसी भी प्रकार की गले की शेप बना सकते हैं। यहाँ पे गले की तरफ में 2 सूता डाउन इस तरह से करके हम पॉइंट लगाएंगे। अब हमें कट कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जो बचा हुआ कपड़ा है मैं उसके ऊपर मैं इस तरह से बैक पल्ला वाला जो है वो इस तरह से रखूँगी। और रखने के बाद जो ये फ्रंट वाला है, यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी, क्योंकि जो फ्रंट पल्ला काटेंगे उसका बाटी जो बनेगा कुछ छोटा ना हो, उसके लिए एक्स्ट्रा 2 इंच ले करके फिर हम कट करेंगे इस तरह से। ये जो मार्किंग लगा रही हूँ 1.5 इंच पे मार्किंग लगा रही हूँ और सामने में 1/2 इंच एक्स्ट्रा और ली हुई हूँ। तो लगभग हमारा 2 इंच हो गया है। और इस तरह से एज इट इज मार्क कर लेंगे बैक पल्ला को रख करके इस तरह से। अब देखिए, हमारी ये बैक पल्ला का काम हो गया। इसे उठा लेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी 2 पॉइंट में इधर डाउन करूँगी आर्म होल, क्योंकि ये फ्रंट पल्ला है इसलिए।
तो यहाँ पे देखिए जो बैक पल्ला में हम चौड़ाई लिए थे गले का उतना ही ऊपर से लेंगे और नीचे से उसकी लंबाई में 7 इंच लगा रही हूँ। मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए और छोटा भी नहीं चाहिए। और इसकी चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ नीचे से, इस तरह से। अगर आपको थोड़ा सा और चौड़ा चाहिए तो आप 2.25 इंच या 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.25 इंच इतना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ, तो 2.25 इंच नीचे से ले रही हूँ चौड़ाई उसका। देखिए मैं 7 इंच ऊपर से ले रही हूँ इसका लंबाई। और ऊपर से देखिए अब बस्ट पॉइंट का हम मार्किंग करेंगे। आपका जितना भी बस्ट पॉइंट आता होगा उसमें 1.5 इंच या 2.25 इंच बढ़ा करके लेना है यहाँ पे, इस तरह से, और मार्किंग कर लेना है। अब देखिए उसको बाद में हम करते हैं, पहले गले का शेप देते हैं। तो यहाँ पे मैं गोल गले की शेप दे रही हूँ इस तरह से। अगर आपको फैला हुआ थोड़ा सा चाहिए तो और भी थोड़ा सा फैला करके दे सकते हैं, इस तरह से। यहाँ से लगभग मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। अब देखिए ये जो बस्ट पॉइंट का हम मार्किंग किए हैं उस पे कैसे हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे आपको समझना है। तो देखिए 36 साइज है, तो आपका डिवाइडेड 10 करना है, तो 3.6 आया, उसका डबल कर लेना है। 3.6 प्लस 3.6 और उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है। तो देखिए आपका 7.25 आएगा और उसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे 8.25, और 8.25 का वहाँ से हाफ़ कर लेंगे मिडिल पॉइंट। देखिए जो मैं मार्क की हुई इस तरह से हाफ़ कर लेंगे। अब देखिए दोनों साइड से 1-1 इंच हम उठा करके लेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी 1-1 इंच उठा करके लेना है आपको। और इस तरह से आपको शेप दे देना है स्केल के मदद से। दोनों साइड से आपको इस तरह से उठा करके लेना है 1-1 इंच का। और ये जो गले का शेप दिए हैं उसमें इस तरह से हमें मिला देना है। और ऊपर से देखिए यहाँ से 5.5 इंच पे भी आप लगा सकते हैं या 5 इंच पे भी लगा सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हमें गोलाई लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें गोल शेप दे देना है। अब नीचे में देखिए 4 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। इस जगह से हमें 4 इंच पे मार्किंग कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और जितना हमारा ऊपर में आया था यहाँ से उतना ही ले लेंगे, इसका भी हाफ कर लेंगे, पॉइंट दे देंगे और इस पॉइंट में मिलाएंगे। और यहाँ से देखिए ऊपर में 1 इंच लिए थे तो 1 इंच नीचे से भी ले लेंगे इस जगह से, क्योंकि ऊपर में भी 1 इंच लिए थे। तो हमें जितना ऊपर से लेना है उतना ही लेना है। और यहाँ पे मैं 1/2 इंच का एक मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से देखिए 1.25 इंच के आसपास में गोलाई करूँगी। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल करके बाहर ली हुई हूँ। इसी प्रकार नीचे में भी इस तरह से थोड़ी सी आपको निकाल करके हल्का सा लेना है। तो नज़दीक से दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। इस जगह पे थोड़ी सी गोलाई करके आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ से मैं हाफ़ कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद से 1 इंच ऊपर में मार्क करेंगे और हमें इस पॉइंट में इस तरह से सीधा नहीं मिलाना है, इस तरह से तिरछे मिलाना है। जो मैं सीधा का पॉइंट दी हूँ उसमें नहीं मिलाना है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछे मिलाना है 1 इंच। तो ये हमारा कटोरी का ये मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं ही कट कर लूँगी। तो जो हमारा बैक पल्ला है उसे उठा करके इस तरह से रख लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमें कितना बेल्ट चाहिए इस तरह से।
ताकि हमारा दोनों पल्ला बराबर आएगा। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और देखिए सामने से 5.5 या 6.25 इंच तक हम लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से 4.25 इंच के आसपास लेंगे और मिडिल पॉइंट से 4.5 इंच के आसपास लेंगे और यहाँ से 6.25 इंच। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी डाउन करके इस तरह से बेल्ट की मार्किंग करना है। इस तरह से शेप दे देना है हमें। और एक बार फिर से कमर चेक कर लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। यहाँ से अगर कपड़ा आपका थोड़ी सी छोटी बड़ी होती है तो आप यहाँ पे सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा बराबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बराबर कर लेती हूँ। पिन लगा करके सेट कर लेना है हमें। अब देखिए यहाँ पे हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग इसका स्टिचिंग का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इन सारे पैटर्न्स को मेन फैब्रिक पर रखते हुए हाफ इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इस तरह से कट कर लेंगे सारे पैटर्न्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।